वैट में क्या होता है, 60 शब्द आपके सामने आते हैं 1 बाय 1 करके, और उन 60 शब्द में से आपको सबके बारे में रिस्पॉन्सेज लिखने हैं, और जो पहला रिस्पॉन्स आपके मन में आता है उस शब्द को देख करके। साइकोलॉजिस्ट की ब्रीफिंग केवल ये रहती है, द फर्स्ट थॉट विच विल बी कमिंग इन योर माइंड, यू हैव टू फ्रेम अ सेंटेंस एंड राइट इट डाउन, a meaningful sentence regarding that word. Whatever you are thinking, whatever you associate that word, however you associate that word with your own life या कुछ भी इस तरह का होता है, तो आपको क्या करना है कि उसको एक सेंटेंस के रूप में फ्रेम करके लिख देना है। इन सारे काम के लिए आपको 15 सेकंड का टाइम मिलता है। अगर आपका दिमाग शार्प नहीं है, आप सोचने बैठे हो, तो मुश्किल होती है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, तो जो इसमें एसोसिएशन शब्द आया है, तो एसोसिएशन मतलब क्या होता है, एसोसिएट करना, जोड़ना। अब वो शब्द, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का मतलब क्या होता है कि हाउ दैट वर्ड इज़ एसोसिएटेड विद योर लाइफ, आपके जीवन से वो शब्द किस तरह से एसोसिएटेड है। अब मान लीजिए शब्द आ गया हैप्पी, तो अब हैप्पी के बारे में 50 तरह की चीज़ें सोचने से अच्छा है उस हैप्पी को अपनी लाइफ, आपकी इमेजिन करो कि ये एक स्क्रीन है, ये आपकी पूरी लाइफ है। उस हैप्पी को उठाया, सर्च में डाला और देखा आपके लाइफ में कहाँ कहाँ हैप्पी आ रहा है, उसमें से कोई भी सेंटेंस उठा के लिख दिया। ठीक है। पॉपुलर आया शब्द, आपके जीवन में पॉपुलर शब्द का क्या लेना देना है। पॉपुलर पर्सन सीक्स फ्रेम, ठीक है, या पॉपुलर पर्सनालिटी वर्क हार्ड, ठीक है। जैसे मेरी लाइफ में 2 आ गए पॉपुलर के। अब वैसे सोचोगे तो सोचते रह जाओगे, क्योंकि पूरी दुनिया है, एक शब्द तो हर जगह यूज़ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका हमें उस शब्द को अपने पर्सनालिटी से मैच करने का केवल एक ये रहता है कि हमें अब उस शब्द को अपनी लाइफ से एसोसिएट कर दें, अपनी लाइफ से जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, वो ऑथेंटिक हो जाएगा। और फ़ायदा कहाँ मिलेगा, जो आपने टैट लिखी हैं, जो थीम्स लिखी हुई हैं, उस थीम्स में आप ही तो हो, आप ही ने तो काम करा है, जो भी किया है, आप ही के एक्शंस हैं वो। अब एक्शंस होंगे तो अगर आपका पर्सनालिटी अच्छी है तो आपके एक्शंस भी अच्छे आएंगे, और एक्शंस अच्छे आएंगे तो उसमें जो एक्शंस होंगे वही कहीं ना कहीं हमारे वैट से मैच कर जाएंगे, क्योंकि वैट में जो रिस्पॉन्सेज हैं वो भी हम अपनी लाइफ के ही तो लिख रहे हैं। तो ये दोनों इसलिए मैच हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंसी और एसडीटी। एसडी और टैट डायरेक्ट मैच होने चाहिए। एसडीटी सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। तो वैट में बस एक काम करना, उस शब्द को अपने जीवन से रिलेट करने की कोशिश करना। जो भी शब्द दिखाया जा रहा है उसको आपको अपनी लाइफ से रिलेट करने का प्रयास करना है। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, फादर आ गया, कंसाइंस आ गया, पुअर आ गया, हेल्प आ गया, ठीक है, ऑफिसर आ गया, कोई भी शब्द आ सकते हैं, इस तरह के शब्द आते हैं। अबव, वो जो कमांडर नटराजन की बुक कल बता रहे थे वैट के लिए, वो सबसे पुरानी एसएसबी की किताब है। तो उसमें जो वैट्स लिखे हुए हैं, वैट की एक खैर पीडीएफ भी है, उसमें 300-400, इंटरनेट पे भी कई सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप उसको डाउनलोड करिए और कोई भी शब्द पे आप सेंटेंस बनाना चालू करिए, प्रैक्टिस चालू करिए। और सेंटेंस छोटे छोटे होने चाहिए, 3-4 वर्ड्स मिला करके एक सेंटेंस फ्रेम हो जाए जिससे। ठीक है, समझ में आया वैट के बारे में? किसी का कोई डाउट हो वैट से रिलेटेड तो बताए। कोई डाउट नहीं है? हाँ, देखो मीनिंग जो नहीं आते हैं वही नहीं हो पाते हैं, बाद बाकी कोशिश हमें ये करनी है कि सारे वैट में तो कोई वही नहीं ना टाइम का, नहीं तो समझ में आएगा तो उसी का तो तेज़ बनना है। यही तेज़ हम लोगों को बनना है कि जैसे नहीं आया, मान लीजिए हमें दूसरा ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, ये सोच करके चलना है, हमें 60 लिखने हैं तो लिखने हैं। अब जिसका मीनिंग नहीं आया तो वो आप छोड़ सकते हो, लिख भी सकते हो, उनको साइक को भी पता होता है क्योंकि सबने वही छोड़ा होता है। जो कॉमन वर्ड है जिसका मीनिंग नहीं आता तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? लास्ट के छूट गए, नहीं लास्ट के क्यों छूट रहे हैं? छूट नहीं छूटते हैं, आ जाता है यार, इतना तेज़ लिखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद पॉपुलैरिटी। अब मैं पॉपुलैरिटी वर्ड ही लिखना मतलब कंप्लीट नहीं हो पाया और नेक्स्ट वर्ड आ गया तो मेरे को छोड़ना पड़ा। तो पॉपुलर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद पॉपुलैरिटी तो बहुत गलत सेंटेंस है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद पॉपुलैरिटी। मतलब इसमें अगर जितना वर्ड छूटता है तो उसका फर्क पड़ता सर है। ये नहीं सर ठीक तो है मतलब इस सब की मतलब अगर आप पॉपुलर है और इसको बंद कर दो वीडियो को।